Assalamu alaikum Junior 5. I hope you all are doing great. Class, we are doing our September assignment and our topic is lesson number 13, Basics of Economics. The correct word in this topic is economics, not economy. So correct it, guys. In this chapter we have seen that what is economics. Economics is careful management of available resources. In our last lectures we have seen the reading of this topic. And now we're going to discuss the question answers of this chapter. So class, listen to me carefully and see the question number 1, that is filling the blanks, choosing the right words. First of all, let's see the words: international, trade, goods, services, import, Pakistani, controlling and commodity. Number 1, selling and buying is known as dash, ट्रेड. जो चीज़ें हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं उसे क्या कहते हैं? ट्रेड यानी तजारत. नंबर 2, डैश ट्रेड हेल्प्स कंट्री टू ग्रो. इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स कंट्री टू ग्रो एंड टू इम्प्रूव इट्स इकोनॉमी. नेक्स्ट वन, बाइंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट इज कॉल्ड डैश, इम्पोर्ट. वो चीज़ें जो हम दूसरी मुल्क से खरीदते हैं यानी ग्लोबल मार्केट, जिसमें इंटरनेशनल मार्केट आ जाती है, हमारी दूसरे मुल्क आ जाते हैं, उनसे हम जब चीज़ें खरीदते हैं तो उसे हम कहते हैं इम्पोर्ट. नेक्स्ट वन, मनी इज़ व्हाट वी यूज टू बाय डैश एंड डैश, गुड्स एंड सर्विसेज. हम मनी यानी पैसा क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकें. व्हाट आर गुड्स? गुड्स आर थिंग्स विच वी कैन टच, यूज आर कंज्यूम. फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, पेन, योर कॉपीज एंड बुक्स. एंड सर्विसेज आर दोज एक्शंस विच समवन एल्स डज एंड वी टेक द बेनिफिट आर एडवांटेज ऑफ इट. गुड्स वो चीज़ें जो कि हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं. और सर्विसेज वो एक्शंस जो कि कोई दूसरा इंसान आपके लिए परफॉर्म करता है और आप उसका बेनिफिट लेते हो. नेक्स्ट वन, रुपी इज द बेसिक यूनिट ऑफ डैश करेंसी, पाकिस्तानी. नंबर 6, इन पास्ट पीपल वुड ट्रेड बाय एक्सचेंजिंग वन डैश फॉर अनदर, कमोडिटी. कमोडिटी मीन्स कोई चीज़. माजी में लोग कैसे ट्रेड करते थे? एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देते थे. क्योंकि इस ज़माने में लोग पैसा यूज़ नहीं थे करते, तो वो ट्रेड करने के लिए जब भी उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो उस इंसान को कोई दूसरी चीज़ दे के अपनी मनपसंद या ज़रूरत की चीज़ लेते थे, जिसे हम कहते थे बार्टर सिस्टम. नंबर 7, अ सेंट्रल बैंक ऑपरेट्स एज अ डैश बॉडी इन अ कंट्री, कंट्रोलिंग. सेंट्रल बैंक को क्या कहा जाता है? कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ द कंट्री, बिकॉज इट कंट्रोल्स डिफरेंट बैंक्स ऑफ द कंट्री. सेंट्रल बैंक ये देखता है कि जो मुल्क में डिफरेंट बैंक्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, और साथ ही साथ हमने मुल्क के लिए कितने नोट इशू करने हैं. ये सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन कंट्रोल करता है? हमारे सेंट्रल बैंक. और पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. ओके क्लास, now move forward and see the next question, that is write T for true and F for false. Number 1, goods are the provision of facilities. Provision means provide करना. जो goods हैं वो हमें different facilities provide करती हैं ताकि हम अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकें. Yes, it's true. Next one, an item sold to global customer in the international market is known as export. True. वो चीज़ें जो हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं किसी कस्टमर को यानी किसी दूसरे मुल्क को सेल करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट. दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट वन, बाइंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम द लोकल मार्केट इज कॉल्ड इम्पोर्ट. फॉल्स, बिकॉज इम्पोर्ट मीन्स बाइंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम ग्लोबल मार्केट. इम्पोर्ट किसे कहते हैं? जब हम किसी ग्लोबल मार्केट से यानी किसी दूसरे मुल्क से कोई चीज़ परचेज करते हैं उसे हम कहते हैं इम्पोर्ट. दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो क्लास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट हम कहते हैं जब हम कोई चीज़
इंटरनेशनल मार्केट में यानी किसी दूसरे मुल्क में सेल करते हैं उसे कहते हैं एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट हम कहते हैं जब हम कोई चीज़ किसी ग्लोबल कस्टमर से यानी किसी दूसरे मुल्क से परचेज करते हैं तो वो आ जाता है हमारे इंपोर्ट में। ओके क्लास, नाउ सी द नेक्स्ट वन। इन बैंक्स पीपल स्टैश देयर एसेट्स। स्टैश मीन्स सेव करना और एसेट्स मीन्स आपकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, आपके पैसे, आपका गोल्ड, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं एसेट्स में, जो कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं। सो बैंक में हम क्या करते हैं, अपने एसेट्स को सेव करते हैं। येस, इट्स ट्रू। एंड लास्ट वन इज द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन July 1st, 1949. It's false because it started its operation on July 1st, 1948. Okay class, so that's all for today. I hope you all get it. So learn these questions properly from your notes. We will see our next question in our next lecture. Till then, Allah Hafiz, take care.